हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है सबक। आज दुल्हन के जोड़े में सजी गोविंदा जी की बेटी सिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वह सभी लोगों के आकर्षक का केंद्र बनी हुई थी। परंतु न हो तो उसके चेहरे से और न ही उसकी आंखों से वो खुशी झलक रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन सिया आज खुश क्यों नहीं थी। जो भी रिश्तेदार उसके कमरे में उससे मिलने आता, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते या बात पूछी बैठता, फिर खुद ही जवाब दे देता कि मायके से दूर जाने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है ना, यही बेटियों के नसीब है। परंतु सिया किसी से कुछ बोल न पाती। जब सब रिश्तेदार उसके कमरे से बाहर गए तो सिया उदास भाव से शून्य से निहारते हुए सोचने लगी, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए मैंने न जाने कितने ख्वाब बुने थे, लेकिन किसे पता था कि हकीकत में कुछ और ही होने वाला है। उसी समय उसकी बेटी बहन मीरा उसके पास आई। सिया दीदी, आप रो रही है क्या? देखो तो आपकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई है। देखो दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं है। अब भी वक्त है। अगर आप यह शादी करना नहीं चाहती तो साफ साफ बता क्यों नहीं देती मम्मी पापा से। मुझे पता है आप भले ही मुंह से कुछ न कहे, लेकिन आपका दिल अभी भी रोहन को चाहता है। आप कहे तो मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बंधना ठीक नहीं है। अरे नहीं मीरा, तू यह कैसे बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से मना ही करना होता तो क्या मैं आज के दिन का इंतज़ार करती? तू ही सोच, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, समाज में सिर उठाकर चलने के काबिल बनाया, उनके खिलाफ जाकर मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती थी? और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर मीरा। मम्मी पापा मेरा कभी कुछ बुरा थोड़ी ही न सोचेंगे। यह रिश्ता उन्होंने सोच समझ कर ही तय किया होगा। भीगी आंखें लिए सिया बोली तो मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दीदी ज़रा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही है उस लड़के से बड़ी मुश्किल आपकी एक या दो बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं है आप उसके बारे में, और वैसे भी मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता है ना। इससे पहले कि मीरा कुछ और बोल पाती, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अरे मीरा, तू यहीं बैठी है? मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। जल्दी से ये चाबी ले और स्टोर रूम से मिठाई के डिब्बे निकाल कर ले आ। कमरे में आते हुए सिया और मीरा की माँ विमला जी बोली तो मीरा अपनी बात कहते कहते चुप हो गई। लेकिन सिया उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई और प्रश्नवाचक निगाह से मीरा की ओर देखने लगी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज के शादी करना चाहता है। वह उलझन में पड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी डिमांड रखी है लड़के वालों ने। विमला जी से चाबी लेकर मीरा मिठाई के डिब्बे लेने चली गई। तभी सिया ने कहा, माँ मुझे पापा से मिलना है। कहाँ है वो? अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में इतने व्यस्त है। तू आराम से बैठ, मीरा अभी आ रही है। प्यार से अपनी बेटी के सिर पर सहलाते हुए विमला जी ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन सिया के मन को चैन नहीं था। वो ही जानती थी कि रोहन की यादों को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश करके उसने इस शादी के लिए स्वयं को इतनी मुश्किल से तैयार किया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था रोहन, जिससे सिया की मुलाकात तब हुई थी जब LLB की पढ़ाई के लिए वह कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार्क करके सिया जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी विक्की और उसके दोस्तों ने फ्रेशर्स की रैगिंग के नाम पर सिया को घेर लिया। अकेली खड़ी सिया की आंखें आंसुओं से भर आई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रोहन, जो विक्की का क्लासमेट था, उसकी नज़र डरी, सहमी और घबराई सिया पर पड़ी। अब बे थोड़ी शर्म कर, लड़कियों की इज्जत कर नहीं सकता तो कम से कम उन्हें परेशान तो मत कर। यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या लड़कियों को परेशान करने? रोहन ने गुस्से में कहा। तो विक्की बोला, यह हमारा मैटर है, तुझे हमसे इससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतें के बारे में बता देता हूँ। रोहन की यह बात सुनते ही विक्की के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और रोहन सिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले आया। सिया ने उसे धन्यवाद कहा। वह रोहन के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गई थी। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात सिया को बहुत पसंद आई। कॉलेज में अक्सर सिया की रोहन से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। इधर जब सिया के माता पिता सिया की शादी के बारे में सोचने लगे थे तो एक दिन सिया ने उन्हें रोहन के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि रोहन की कास्ट उन लोगों की कास्ट से अलग है तो गोविंदा जी ने इस रिश्ते के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। इधर जब रोहन ने अपने माता पिता को सिया के बारे में बताया और उसकी फोटो दिखाई तो वे उसे अपनी बहू बनने को झट से राजी हो गए। परंतु अंतरजातीय विवाह के लिए सिया के पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। यह जानकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लाख मिन्नतें की और यह भी कहा कि रोहन से अच्छा लड़का उसे कभी नहीं मिल सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है और लड़कियों की इज्जत, और सबसे बढ़कर वह उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन गोविंदा जी नहीं माने और साथ ही साथ उन्होंने सिया को भी हिदायत दे दी कि आगे से वह रोहन से नहीं मिले तो ही उसके लिए अच्छा होगा। आनन फानन में उन्होंने सिया की शादी कहीं और तय कर दी, बिना उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लिए। वह तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है जो उनकी बेटी का ख्याल खूब अच्छे से रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की। सिया का दिल और जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन स्वयं को रोहन की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा उसने चुपचाप उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सिया ने कॉलेज जाना बंद कर दिया क्योंकि अब उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वह रोहन का सामना कर सके। अब वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वह एक आखिरी बार कॉलेज ज़रूर गई थी ताकि रोहन से माफ़ी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने देख बात करना तो दूर, वह उससे नज़रों तक नहीं मिला पा रही थी। तभी रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना सिया? मुझे माफ़ कर दो रोहन। इतना कहते कहते सिया की आंखें भर आई तो रोहन ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सिया। तुमने तो पूरी कोशिश की अपने पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूँगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो शायद याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों में खोई सिया अचानक वर्तमान में आ गई। तब उसकी कंजूस उसके कमरे में आई। अरे देखो तो मेहंदी कितनी खूब रची है। दुल्हन की लगता है पति खूब प्यार मिलेगा तुझे, कहते हुए ये सब उसे छेड़ने लगी। लेकिन सिया का दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। मैं अभी आती हूँ कहकर वह कमरे से बाहर निकल आई। अपने पिता को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज़ आई। देखिए समधी जी, समझने की कोशिश कीजिए।